हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आईटीआर खुद से फाइल करते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट से फाइल करवाते हैं तो कुछ पॉइंट्स का आज मैं बताने वाला हूं कि आपको विशेष ध्यान रखना है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, आज मेरे पास एक नए क्लाइंट आए थे और बोले सर आप आईटीआर मेरा फाइल कर दीजिए। जो हमारे एक्सपर्ट थे, मतलब जो फाइल पिछली बार इन्होंने किया था, तो वो कहीं बिजी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना डिटेल्स वगैरह भेज दीजिए। तो जब उन्होंने मुझे भेजना शुरू किया और मैंने जब अच्छे से चेक करा, तब मुझे पता चला कि उनके पास जो है वो पिछली साल की 10,000 रुपए की इनकम टैक्स ने डिमांड भेजी है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये तो 10,000 रुपए की डिमांड आपके ऊपर आई है, तो उनका रिएक्शन बिल्कुल ऐसे था कि अरे सर मुझे तो पता ही नहीं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। तब मैंने और एनालिसिस करा, तब पता चला कि उनको क्यों नहीं पता चल पाया। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूं कि जिससे आप अच्छे से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई, बैलेंस शीट, ईपीएफओ, टेंडर, कुछ भी आप लोग को अकाउंट्स का काम करवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, आपके मन में भी क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि सर भाई उनके ऊपर जब 10,000 रुपए तक की डिमांड आ गई थी तो उनको पता क्यों नहीं है। तो जब मैंने और एनालिसिस करा और उनका पूरा जो प्रोफाइल चेक करी, तब पता चला कि जब उनका इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन किया गया था, तो जिस बंदे ने उनका रजिस्ट्रेशन किया तो उसने अपना ही मोबाइल नंबर और अपनी ही ईमेल आईडी दे दी। अब इनकम टैक्स क्या करता है भाई, आपसे कांटेक्ट करने के लिए वो मोबाइल नंबर यूज करता है और ईमेल यूज करता है। तो भाई जो भी उनके ऊपर डिमांड आई थी तो उसका प्रोसेस करने के बाद जो है वो उनके ईमेल पे भेजा गया था, लेकिन भाई उनका खुद का ईमेल लगा नहीं था। जो जिसने उनका रजिस्ट्रेशन किया था उनका ईमेल लगा था। तो आप लोग विशेष ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप लोग इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अपना ही फोन नंबर दीजिए और अपना ही ईमेल आईडी दीजिएगा। मान लीजिए किसी आप एक्सपर्ट से करा रहे हैं और उसने अपना जो है वो लगा दिया है ईमेल आईडी, क्योंकि वो तो अपनी ईमेल आईडी कई जगह यूज कर लेता होगा। तो कई नोटिस आए मान लीजिए, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन आपकी खुद की फोन नंबर लगा होगा और खुद का ईमेल आईडी लगा होगा, तो आप अच्छे से हर मेल को देख पाएंगे कि हाँ भाई ये इनकम टैक्स से मेरा आईटीआर प्रोसेस हुआ है, या कोई डिमांड आ गई है, या फिर डिफेक्टिव हो गया, तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि खुद का फोन नंबर लगाना है और खुद की ईमेल आईडी लगाना है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक को लेकर। देखिए, जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है 26 एएस का। उसमें क्या होता है कि आपका पता चलता है कि टीडीएस कटा है या फिर इनकम आपकी कहां से आ रही है, और आपको साथ ही साथ देखना है अपना एआईएस। तो मैंने जब उनका आईटीआर को एनालिसिस करा तो पता चला भाई जितनी भी उनकी इनकम आ रही थी उससे कम इनकम उनकी दिखाई गई। तो फिर इनकम टैक्स ने उसको पूरा एनालिसिस करा, प्रोसेस किया और उनके ऊपर जो है वो 10,000 रुपए तक की डिमांड भेज दी। विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपना 26 एएस चेक करना है, एआईएस चेक करना है, और बैंक स्टेटमेंट चेक करना है कि भाई मैंने कितना पैसा जो है वो ऑनलाइन लिया है और मेरे पास जीएसटी है या नहीं है, मैंने जीएसटी में कितनी सेल दिखाई है। इस सब का एनालिसिस करने के बाद या तो आप खुद फाइल कर रहे हैं तो अच्छे से उसको डिटेल को डाल दीजिए, या फिर किसी एक्सपर्ट को दे रहे हैं तो आप उनको बता दीजिए कि भाई मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ और मेरा जीएसटीआर1 इतना गया है, 3B इतना गया है, या मेरे बैंक में इतना पैसा आया है, मेरा इतना टीडीएस कटा है, आपका आईटीआर फाइल कर देंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपना फोन नंबर देना है, अपनी ईमेल आईडी देना है, अपना 26 एएस, एआईएस और अपना बैंक स्टेटमेंट, अगर जीएसटी है या नहीं है तो उनको सब कुछ बताना है, और अच्छे से खुद भी चेक करना है कि जो है इनकम मेरी कितनी गई है। आप चाहो तो उनसे कंपटीशन मांग सकते हो अच्छे से, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा आईटीआर जो है प्रोसेस ठीक हो गया है और कोई भी मेरे पास जो है वो डिफेक्टिव का नोटिस नहीं आएगा या फिर डिमांड फ्यूचर में नहीं आ सकती है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आईटीआर भरते समय विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी इनकम आ रही है वो जरूर उसको दिखाइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।